बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन. सॉल्यूशन A has psi s minus 30 bars and psi p is equal to 5 bars. Solution B has psi s minus 10 bars and psi p 0 bars. The two are separated by a semi-permeable membrane. Flow of water will be. यानी कि सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी दिए गए हैं जिनका कि सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल दोनों दिया गया है और दोनों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है. तो वाटर किसकी तरफ फ्लो होगा हमें ये बताना है. तो ऑप्शन है ए टू बी इक्वल इन बोथ डायरेक्शन, सी बी टू ए, डी नो फ्लो ऑफ वाटर. तो यहाँ हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल. तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ए वाटर की टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. वाटर टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. Okay, mostly हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पर वाटर मूव करता है. यानी कि जब हाई वाटर पोटेंशियल होगा वहां से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वो मूव करेगा. अब अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में बात करें तो क्या होता है कि जो ये इक्वेशन की फॉर्म में बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्योर वाटर एंड फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन, इसको हम मेजर करते हैं. किससे मेजर करते हैं, साई की फॉर्म में. ये वाटर पोटेंशियल है साई, तो यानी कि साई एस क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस साई पी जिसको कि प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं. तो हम यहाँ लिख लेते हैं साई एस है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल, साई पी है प्रेशर पोटेंशियल. ठीक है. इसके बाद जो साई है वो क्या है, वाटर पोटेंशियल. ठीक है. तो यानी कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, एक तरह से डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्योर वाटर एंड फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन. ठीक है. तो इनका बीच का डिफरेंस है. तो अब हमारे सॉल्यूशन ए क्या दे रखा है, साई एस माइनस 30 बार, साई पी 5 बार. तो फॉर सॉल्यूशन ए के लिए क्या दे रखा है हमारा, साई एस जो है वो है माइनस 30 बार्स और साई पी जो है वो कितना है 5 बार्स. ठीक है. तो हमारा जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी. दिस मीन्स माइनस 30 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 25 बार्स. ठीक है. यानी कि सॉल्यूशन ए के लिए वाटर पोटेंशियल कितना हो गया, 25 बार्स. अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन बी की. सॉल्यूशन बी के लिए देख लेते हैं. सॉल्यूशन बी में दे रखा है साई एस है -10 एंड साई पी है 0. साई एस है -10 एंड साई पी जो है वो है 0 बार्स. ठीक है. इक्वेशन हमको पता ही है तो इसका कितना हो जाएगा, साई इज इक्वल टू -10 प्लस 0 इज इक्वल टू -10 बार्स. ओके. तो हमारा जो सॉल्यूशन बी है वो -10 है और सॉल्यूशन ए जो है -25. अब हमें वाटर का मूवमेंट बताना है. तो हमें वाटर का फ्लो जो है वो हमने बताया कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है. तो सॉल्यूशन ए का जो है वो कितना है, -25 बार एंड जो सॉल्यूशन बी का है वो कितना है वाटर पोटेंशियल, -10 बार. तो हमारी जो ज्यादा वैल्यू है वो कौन सी है, बी की. तो
बी से ये किसकी तरफ मूव करेगा, -25 यानी कि ए की तरफ मूव करेगा। तो हम अब हमें अपना आंसर मिल गया, तो बी टू ए जो है वाटर फ्लो करेगा। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन ए से बी तक नहीं होगा, इक्वल इन बोथ डायरेक्शन ये भी नहीं होगा, बी टू ए दिस इज द राइट आंसर। डी नो फ्लो ऑफ वाटर ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन सी बी टू ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।